मेरी झूठी कस्में खाकर मेरे हक में दुआ न कर मोहतरमा। दर्दे दिल बस पूछ ले हमसे, बेशक मुझको छुआ न कर। जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीज बीज के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं निषेचन क्या है, परागण क्या है ना। और आप लोग उस वीडियो को देखिए, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या प्ले लिस्ट में भी लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बीज। इसमें हम लोग जानेंगे कि बीज बनते कहाँ हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बीज को कितने भागों में बांटा गया है, बीज जो हो बीज को रोपने समय बोते समय हम लोग को किन किन चीजों का आवश्यकता होती है, किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीज जिसको अंग्रेजी में सीड्स कहते हैं, बीज का निर्माण बीजांड से होता है। भाई ये बीजांड कहाँ है, बीजांड किसे कहते हैं? तो ये वाला भाग हमारा वृंत कहलाता है। ये वाला जो ऊपर वाला भाग इसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन के बाद यहाँ पर हमारा बनता है क्या, ये वाला हो जाएगा यहाँ से, ये ऊपर वाला भाग हमारा वर्तिका कहलाता है। इसी वाला जो हमारा लोटा की तरह संरचना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। तो देखिए अंडाशय में ही निषेचन होता है और निषेचन के बाद उसी में फल बनता है और उसी फल के अंदर जो बीज होता है वह उसी में बीज बनता है। तो उसी के अंदर एक आवरण होती है, उसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड। तो बीज का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड में। बीज का मुख्य काम क्या है? तो नई प्रजाति तैयार करना। बीज का काम है जब उसको रोपते हैं तो उससे नया प्रजाति तैयार करके आगे वृद्धि विकास करना, यानी कि नया संतति बनाना। आगे देखते हैं कि जब हम लोग बीज को गोदाम में रखते हैं, अच्छा क्या इस बात को आप लोग जानते हैं? इस बात को भी हम लोग इसमें सीखेंगे कि बीज को गोदाम में रखने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, भंडारित करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी बीज को अगर हम लोग अपने घर पे रख दे तो कुछ दिनों के बाद खराब हो जाता है। तो बीज को जब गोदाम में रखा जाता है तो उसमें हम लोग एक गामा किरण का उपयोग करते हैं ताकि उसमें कीट उट वगैरह न लगे, और उसी के वजह से बीज जो होता है, बीज पर एक चीज का परत, एक पदार्थ का परत चढ़ा दिया जाता है, उसको लेप दिया जाता है ताकि बीज एकदम सुरक्षित रहे, उसकी नमी बाहर न आ जाए, जिससे बीज सूख न जाए और बीज को जब भी रोपा जाए अच्छा तरह से वो अपना उपज दे सके, है ना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आइए हम लोग देखते हैं हम लोग कि गोदाम में बीज को रखा जाता है तो कीटों से सुरक्षा किन चीज कैसे किया जाता है? तो गामा किरण का उपयोग करके। और बीज के दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग है, दूसरा आंतरिक भाग। मान लीजिए यह बीज है तो बाहर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टा। बाहर वाला भाग को टेस्टा और आंतरिक भाग को टेग्मा। क्लियर? टेस्टा और टेग्मा। बीज को दो भाग में बांटा गया है। बीज के दो भाग होते हैं, पहला है बाहरी, एक होता है बाहरी भाग, एक होता है आंतरिक। तो बाहर वाले भाग को टेस्टा कहते हैं, अंदर वाला भाग को टेग्मा कहते हैं। और देखिए जो बीज होता है प्रत्येक बीज में छोटा एक छिद्र होता है। चना को देखिएगा, चना में ऐसा जहाँ मुहवा होता है नीचे छोटा सा छिद्र होता है ना। तो प्रत्येक बीज में एक छिद्र होता है, उस छिद्र को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। प्रत्येक बीज में एक एक छिद्र होता है, उसको छिद्र को माइक्रोपाइल कहते हैं। जिस बीज में छिद्र बड़ा होता है वो जल्दी फूलता है और जिस बीज में छिद्र छोटा होता है वो बहुत ही देरी से फूलता है। चना देखिए तो चना में जो बीज होता है, जो छिद्र होता है माइक्रोपाइल, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। इसकी वजह से चना को 3 से 4 घंटे रखिएगा पानी में डुबो कर तो फूल जाएगा। लेकिन मटर जो है उसमें जो छिद्र होता है बहुत ही छोटा होता है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसको अगर हम लोग पानी में डालकर रखें तो वो ज्यादा देर तक, मतलब रात भर रखिए तब जाकर सुबह में फूला हुआ दिखाई दे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि बीज को जब हम लोग बोते हैं तो बोते समय उस समय हम लोग की फास्फोरस की आवश्यकता होती है। बीज को बोते समय फास्फोरस की आवश्यकता होती है, क्योंकि बीज को जब हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो उस समय उसको फास्फोरस चाहिए, क्योंकि जो फास्फोरस होता है बीज को अंकुरित होने में, अंकुरित मतलब कि उसको हम लोग गाँव में कहते हैं कि डेफिया गइल बा, तो वही अंकुरित होने में, मतलब अंकुर निकलने में ये जो फास्फोरस होता है बहुत ही हेल्प करता है। इसीलिए बीज को बोते समय किन चीज की आवश्यकता होती है? फास्फोरस की। जबकि अनाज को किस चीज की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की। अनाज क्या है? तो वही जब बीज रोप दिए, बीज के बाद पौधा बन गया, पौधा से जो उसमें फल फूल लगेगा, जो भी होगा वही हमारा अनाज होता है। क्लियर? तो बीज को बोते समय किस चीज की आवश्यकता होगी? तो फास्फोरस की। अब बीज को और अनाज को किस चीज की आवश्यकता होगी? तो नाइट्रोजन की। इसलिए हमने इसको लिखा है कि भाई अभी जो ग्रुप डी वाला एग्जाम है ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं जर्मिनेशन। बीज को तो बो दिए, अब बोने के बाद उसका अंकुरन होगा। जर्मिनेशन मतलब कि अंकुरन। तो बीजों का सुप्तावस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को ही अंकुरन कहते हैं। सुप्तावस्था समझते हैं?
सूखल है, और जब उसको पानी में डाल दिए फूल गया, पानी में डालने के बाद फूल गया, फूलने के बाद जब उसको देखते हैं उसमें अंकुरन आ जाता है, अंकुरन, तो वो जो पहले था सुप्तावस्था में था, और जब ये अंकुरित हो गया तो ये सक्रियता अवस्था में आ गया। तो बीज का सुप्तावस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनेशन, मतलब क्या? अंकुरन कहते हैं, है ना। और इसमें जो होता है एक जिब्रेलिन नामक हार्मोन है, पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है ना। अगले जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम प्लांट हार्मोन, मतलब पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन के बारे में बताएंगे। तब तक अभी इसमें समझिए, उसमें हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे कि हार्मोन क्या है, कितने हार्मोन होते हैं। क्लियर? अब क्या है कि हाँ, बीज के जो सक्रियता, बीज को सुप्तावस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को हम लोग बीजों का अंकुरन कहते हैं। और क्या कि जो बीज होता है, तो बीज को अंकुरित होने में एक हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है? जिब्रेलिन। यह जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? तो बीजों को अंकुरित होने में बहुत ही सहायता करता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बीज को किन किन चीजों की आवश्यकता है और बीज को किन किन चीजों की अनावश्यकता है, मतलब कि उनकी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग देखें कि जो बीज को बोने के लिए किन चीज की आवश्यकता है, तो फास्फोरस की, क्योंकि जो फास्फोरस होता है बीज को अंकुरित करने में बहुत ही हेल्प करता है। और दूसरा हम लोग देखें कि बीज जो अनाज होता है, तो अनाज को किस चीज की आवश्यकता है? तो नाइट्रोजन। देखते हैं हम लोग कि अंकुरन के लिए, अंकुरन क्या है भाई? तो अभी हम बताएं, अभी हम लोग जाने कि बीजों को सुप्तावस्था से सक्रियता अवस्था में आने की क्रिया को ही अंकुरन कहा जाता है। बीज को अंकुरित होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? तो पहला है जल। ऐसे ही आप लोग मेनली समझिए ना, चना को फुलाने के लिए क्या चाहते हैं हम लोग को? क्या चाहिए? तो पानी चाहिए, उसको शाम को डाल देते हैं, सुबह में देखिए फूल जाता है, तो मतलब जल चाहिए। दूसरा है कि नमी या आर्द्रता। अच्छा, वो तो फूलता ना है, अंकुरित थोड़े ना होता है। अंकुरित करने के लिए पहले रात भर फुलाते हैं, सुबह पानी से छान कर और उसको सूती के कपड़ों में बांध देते हैं। अच्छा, कभी आप लोग सोचिए कि सूती के कपड़ों में क्यों बांधते हैं? ऐसे ही छोड़ देंगे तो सूख जाएगा, और कपड़ों से बांध देंगे तो उसमें नमी रहेगी, तो नमी के लिए उसको बांधा जाता है। और नमी रहेगी तो फिर वो क्या हो जाएगा? आसानी से अंकुरित हो पाएगा। नमी कहिए या इसको आर्द्रता कहिए। चौथा है हमारा, तीसरा की वायु। अच्छा देखिए, पानी में रात भर चने को फुला दीजिए, सुबह में छान लीजिए, उसको सूती कपड़े से बांध दीजिए और किसी डब्बे में बंद करके रख दीजिए, ढककर पूरा, ताकि उसमें कहीं से हवा न जाए, वो जमेगा ही नहीं। यानी उसको क्या चाहिए? हवा भी चाहिए, है ना। और चौथा है तापमान। अब देखिए, तापमान ज्यादा मिलेगा तो उसमें से सारा नमी निकलकर बाहर चले जाएगी, अंततः आप जो है बीज अंकुरित नहीं होगा। तापमान बहुत कम मिलेगा तो अभी वो क्या होगा? अंकुरित नहीं होगा। यानी कि मेनली हम लोग जाने कि चार चीज किसी भी बीज की अंकुरन के लिए चार चीज चाहिए। पहला जल, दूसरा ताप, नमी, आर्द्रता, तीसरा वायु और चौथा तापमान। इन चार चीज की आवश्यकता होती है हमारे बीज को, ताकि वो हो क्या हो सके? अंकुरित हो सके। अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा एसएससी जो में है उसमें एक क्वेश्चन जिसे पूछा है कि बीज की अंकुरन के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन में था, पहला है जल, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है वायु और चौथा है मिट्टी। अब बताइए, तो देखिए जो है बीज को जल की आवश्यकता है, तापमान की आवश्यकता है, नमी की आवश्यकता है और वायु की भी आवश्यकता है, मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो जो जो बीज है, तो बीज को हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग बोते हैं तो बीज को इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। बीज को हम लोग चाहे तो हाथ पर भी अंकुरित करा सकते हैं, थाली में भी अंकुरित करा सकते हैं, छत पर भी अंकुरित करा सकते हैं, किसी प्लास्टिक जो है पॉलिथीन में भी अंकुरित करा सकते हैं। बशर्ते इन चार चीज उसमें क्या होना चाहिए? जल, नमी या आर्द्रता, वायु और तापमान। यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि बीज की अंकुरन के लिए उसमें किसी भी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होगी। चौथा है पोषण। अब देखिए, उसको कहीं अलग से पोषण और खाद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस उसके लिए यही चार चीज पोषण और खाद्य के रूप में काम करता है। चौथा है सनलाइट। सनलाइट मतलब कि सूर्य के प्रकाश। अच्छा देखिए, जो भी बीज बनता है अक्सर उजला होता है, उसमें जो क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता है। तो अगर प्रकाश दीजिएगा तभी उससे कोई फायदा नहीं है, नहीं दीजिएगा तभी उससे कोई फायदा नहीं। क्लियर? यानी कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की भी उसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जो देखिएगा नया बीज खरीद कर आता है, या मक्का का हो या कुछ भी का हो, तो देखिए उसको हाथ में लेकर ऐसे कर दीजिएगा तो हाथों में कुछ लग जाता है, तो वो क्या होता है? तो देखिए, बीज को जब भी भंडारित किया जाता है तो उस पर एक लेप लगा दिया जाता है, एक चीज का परत, वो होता है हमारा फास्फोरस। अच्छा, अब क्वेश्चन आप लोग करेंगे कि फास्फोरस काहे के ऊपर चढ़ाया जाता है। अभी हम तुरंत अभी बताए हैं कि फास्फोरस जो होता है उसको अंकुरित होने में क्या होती है? फायदा करता है, उसको बहुत ही सहायता करता है। यही रीजन है, मतलब कि एक तीर से डबल निशाना। पहला तो उसमें नमी भी नहीं भागेगा, और दूसरा जब उसको रोपा जाएगा तो क्या होगा? उसमें फास्फोरस की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो यह है हमारा किस चीज के बारे में? तो बीज के बारे में। चलिए, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।